Hello, very warm welcome to all of you. Now today we will continue our topic that is relation and function. तो रिलेशन फंक्शन हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आप पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। सपोज रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है आपका सपोज सी एंड डी। आप कुछ भी एग्जांपल लेकर उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। दो सेट के बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे जिसमें आप देखे थे कि ए यूनियन बी निकालने के बाद उसको सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ए में जितने भी एलिमेंट है उसको लिखते हैं, क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए सी के साथ है ना, तो ए कॉमा सी, ना कि ए सी होगा, है ना। बहुत बच्चा गुना का मतलब क्या समझ जाते हैं कि ए और सी को गुना करके ए सी लिख दो, नहीं, ए कॉमा सी हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, ए कॉमा डी। तीसरा क्या होगा, बी कॉमा सी। चौथा क्या होगा, बी कॉमा डी। ये जितने भी यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, इस पेयर को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं आप देख सकते हो, टोटल 4 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज इसमें n है इसमें m है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट n इंटू m। ठीक है, यही आपको क्या देगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, दो सेट का हो गया। अब यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी लिखा, ये ए एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को, और यहाँ पे जो सी है ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई। आप जैसे पॉइंट्स का वैल्यू देखते हो ना, तो उसी तरह है यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर हो गया। इसके बाद अगर हम आपको बोले क्या ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के, तो आप बोलोगे कि नहीं, इट इज़ नॉट इक्वल, है ना। पोजीशन बदल जाएगा, एक्स का वैल्यू बदल जाएगा, वाई का वैल्यू बदल जाएगा, इसलिए ऑर्डर पेयर सेम नहीं आने के कारण, जैसे देखो अगर हम लिखें एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ये इक्वल है तब हम लिख सकते हैं कि ए एक्स के बराबर है, बी वाई के बराबर है ना। तो ये दोनों आपका ऑर्डर पेयर क्या है, सेम हो गया, है ना। ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम हो गया तब हम ये बात लिख सकते हैं, है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तब ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होगा, ये बात याद रखना। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ रिवीजन था। आज हम लोग इस वीडियो में, इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि रिलेशन किसको कहते हैं, है ना, और रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है, कैसे रिलेशन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, रिलेशन। तो रिलेशन में देखो, रिलेशन दो सेट के बीच में होगा, है ना। सेम सेट हो सकता है या डिफरेंट सेट हो सकता है। फिर से बात हम बोल रहे हैं, रिलेशन जो है वो सेट ए टू ए हो सकता है या ए टू बी हो सकता है, या कोई भी दो सेट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। जैसे आपको अगर हम लिख दें रिलेशन ए टू ए, इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालना होगा। ए टू ए रिलेशन लिख दिए हैं, इसका मतलब ए क्रॉस ए निकालना होगा। अगर हम रिलेशन लिख दिए ए टू बी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी आपको निकालना होगा। अगर हम लिख देते हैं कि रिलेशन बी टू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बी क्रॉस ए निकालना होगा। हम बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है ना। तो सेम नहीं होता है इसलिए ये डिफरेंट हो गया रिलेशन। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेट आप निकालना जानते हो, उसी तरह नंबर ऑफ रिलेशन किसी भी सेट में आप निकाल सकते हो कि कितना रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये तो रिलेशन डिफाइंड रहेगा
यहाँ पे आपको रिलेशन डिफाइंड दिया रहेगा। जैसे सपोज कि एक सेट हम लेते हैं ए सेट, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 6 7। ये दो सेट हो गया, और आपको बोल रखा है कि रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, है ना, ए क्रॉस बी निकालोगे, और इसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आपको यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 2 है। तो आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकाल सकते हो। टोटल ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर कौन कौन सा होगा, तो देखो 1 को 6 के साथ रखोगे तो 1 × 6 नहीं करेंगे, 1, 6 एक तो ऑर्डर पेयर बन गया। दूसरा क्या हो गया, 1, 7, ठीक है। तीसरा क्या होगा, 2, 6 2, 7। फिर क्या आएगा, 3, 6 3, 7। इस तरह हमने ऑर्डर पेयर को क्या कर लिया, लिख लिया। अब यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी, और रिलेशन को इस तरह लिखा गया है R = x, y सच डैट x + y = 8। मान लीजिए कि इस तरह रिलेशन डिफाइंड है। तो ये रिलेशन जो डिफाइंड है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये रिलेशन क्या बतला रहा है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म का जो रिलेशन है, इस ए टू बी से आपको निकालना है। तो ए टू बी से कहेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालना होगा। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे। तो रोस्टर फॉर्म में देखो रिलेशन x और y के बीच में क्या दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है कि x और y को जोड़ने पे 8 होना चाहिए। और हम पहले भी बता चुके हैं, ये जो पोजीशन है ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। तो आप चेक करो कि x और y को जोड़ने पे कौन कौन सा ऑर्डर पेयर ऐसा आता है कि जिसका 8 एलिमेंट है, मतलब 8 वैल्यू आ रहा है। तो देखो 1 और 6 को जोड़ने पे क्या 8 आता है, तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं होगा। यहाँ पे 1, 7 है, क्या इसको जोड़ने पे 8 आ रहा है, तो आ रहा है। तो इसलिए ये रिलेशन एक लिखेंगे R, इसमें पहला ऑर्डर पेयर 1, 7 आ गया। बात समझ में आई। रिलेशन दिया रहेगा आपको उसमें से ऑर्डर पेयर निकालना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। यहाँ पे देखो 2, 6 है, क्या ये 8 के बराबर है, तो हाँ है। तो ये भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ जाएगा। 2, 7 जोड़ने पे 8 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। बात समझ में आएगी। तो ये सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ गया। और इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म नहीं समझ में आता है, रोस्टर फॉर्म नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, मेरा एक वो सेट का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सेट को, किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया। इसको एरो रिप्रेजेंटेशन से भी हम दिखा सकते हैं। जैसे एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। देखो इसी एग्जांपल को एरो रिप्रेजेंटेशन से दिखा रहे हैं। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 6 7, ठीक है। अब बताओ कि रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर पे रहा है, 1, 7। तो 1 किसको रिलेट कर रहा है, 7 को। 2 किसको रिलेट कर रहा है, 6 को। तो यहाँ पे ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। बात समझ में आ रही है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट a को, और सेट b को मतलब y रिप्रेजेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ a to b लिखा हुआ है, तो आप ऐसे एरो दिखा सकते हो, ये ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन एरो हो गया। तो रिलेशन को कम से कम हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा रोस्टर फॉर्म में, और तीसरा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम में।
तो एरो डायग्राम से आप देख सकते हो कि 1 7 को रिलेट कर रहा है, 2 6 को। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन किया गया था, रिलेशन में लिखा गया था कि x + y करने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि अगर हम आपको बोले कि बताइए डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R का मतलब इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में जो जो एलिमेंट आएंगे वो जो रिलेशन, देखो डोमेन क्या होता है, जैसे सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है जो रिलेशन बना रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि जिस एलिमेंट का इमेज होगा दूसरे सेट में, जिस एलिमेंट का इमेज होगा दूसरे सेट में, वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, जिसका इमेज सही रहेगा उसी को ना डोमेन कहेंगे। जैसे आप भी जानते होंगे कि जिसका चरित्र अच्छा होता है ना, इमेज अच्छा होता है, उसको उससे रिलेशन लोग बनाता है। तो यहाँ पे रिलेशन बनाता है 1 और 2, तो आप डोमेन क्या बोल सकते हो, 1, 2। इस रिलेशन का डोमेन क्या हो गया, 1, 2। ठीक है, उसके बाद आता है एक टॉपिक रेंज। क्या होता है, रेंज। इस रिलेशन का रेंज क्या होगा, तो देखो डोमेन जितना इमेज बनाता है, जितना इमेज हो गया वो क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 6, 7। ठीक है, तो इमेज जितना बना डोमेन का वो सारा रेंज हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि हम क्या इनपुट किए और क्या आउटपुट मिला, वही आपका रेंज हुआ। जैसे मान के चलो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में आपने 1 पुट किया, 1 पुट किया तो आपको एक रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट क्या हो गया, y का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ 1 पुट करोगे तो 7 आएगा, तो 7 आपका क्या हो गया, रेंज होगी। अब 2 पुट किए, 2 पुट किए, y का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, तो 6 आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। उसी तरह आप यहाँ ध्यान दो, आप मान लो कि 3 पुट कर रहे हो, 3 पुट कर रहे हो तो y का वैल्यू 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें 5 है नहीं है, तो वो नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे रेंज समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया। एक टर्म आता है कोर डोमेन। क्या आता है, कोर डोमेन। और कोर डोमेन इस रिलेशन का जितने भी एलिमेंट y में होगा, जितने भी एलिमेंट y में होगा वो सारा क्या कहलाएगा, कोर डोमेन कहलाएगा। जितना भी एलिमेंट आ जाए, जरूरी नहीं कि इमेज में है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए इसमें कुछ और भी एलिमेंट रहते तो वो सारा एलिमेंट क्या हो जाते, कोर डोमेन हो जाता है। 6, 7 ये कोर डोमेन हो जाएगा। कोर डोमेन में आप देख सकते हो कि इस सेट में टोटल 2 ही एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक रिलेशन क्या होती है, रिलेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 तरीका हो गया, है ना। उसके बाद कैसे हम लोग डोमेन निकालते हैं, कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं, कोर डोमेन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा आपसे पूछेगा कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, है ना। तो आप बताओ टोटल कितना रिलेशन बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो आप निकाल सकते हो 2 का पावर n करके। यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो 2 का पावर 6 इतने आपका सबसेट बन सकता है इस सेट का। मतलब ये एक सेट ही है, इस सेट में टोटल 6 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 6 सबसेट बनेगा ना, और इतने रिलेशन बन सकता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो 2 का पावर 6। तो यहाँ पे ये मत सुनना 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 4 इस तरह एलिमेंट नहीं होता, ये पूरा ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ओके, सो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। अगर आपको बात समझ में आती है तो लाइक कीजिए, बात नहीं समझ में आती है डिसलाइक कीजिए, इससे पता चलेगा कि कहाँ पे कमी है। ठीक है ना,
तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए या अनलाइक कीजिए, करना है, ठीक है ना, डिसलाइक। ओके, आप अपने फ्रेंड को ये बात बता सकते हैं कि रिलेशन ऐसे ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, गुड डे।